हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33 का और पार्ट। 33 हमने लास्ट क्लास में खत्म कर लिया था। 33 का और पार्ट आज हम खत्म कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 34 ये आपके लिए, अगर आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएंगे कि सर हम क्वेश्चन नंबर 34 भी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ही मैं क्वेश्चन नंबर 34 की आपको वीडियो अपलोड करके देने वाला हूँ, अदरवाइज नहीं। अगर आप कहेंगे तो, अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का और पार्ट देख लेते हैं। इसमें प्रिपेयर करना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। इसे हमने, इस टाइप के क्वेश्चन को हमने लास्ट सैम्पल पेपर जो कंप्लीट करा था वहां पर भी इसको सॉल्व करा है, ठीक है। मतलब सेम क्वेश्चन नहीं है इसी के जैसा, लेकिन यही क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे मेरे को क्वेश्चन गिवन होगा मैं ऐसे ही सॉल्व करने स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले देखो, मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है पूरा का पूरा। तो मेरे को गिवन है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ पर डाल लेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। और अब इसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या क्या अमाउंट गिवन है, देखो 2019 का है 20 लाख रुपए और 2020 का है 25 लाख रुपए। तो 19 में डाल देंगे हम, 2018-19 में 20 लाख रुपए और 2019-20 में आ जाएगा 25 लाख रुपए। अब सर ये एब्सोल्यूट चेंज क्या है? एब्सोल्यूट चेंज का मतलब है जो भी हमारा करंट ईयर है उसमें से हम प्रीवियस ईयर को माइनस कर देते हैं। तो मैं लिखकर भी दिखा देता हूँ। करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर दोगे तो एब्सोल्यूट चेंज निकल कर आएगा। तो 25 लाख में से जब आप माइनस कर दोगे 20 लाख रुपए, तब आपका आएगा 5 लाख, ठीक है। तो वो 5 लाख हमारा हो गया एब्सोल्यूट चेंज। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। और अब परसेंटेज चेंज ये कैसे निकालोगे सर आप? तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाई 100। तो करके देख लेते हैं। एब्सोल्यूट चेंज कितना है? 5 लाख ऊपर, नीचे जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है वो कितना है? प्रीवियस ईयर आप देखो 20 लाख। तो 20 लाख डाल दिया हमने यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक जीरो से फिर एक जीरो कैंसिल, दो से काटेंगे इसको, दो पंजे 10 और 5 इंटू 5 25। तो ये आ गया मेरा 25%। तो यहाँ तक आई होप आपको सभी को समझ आया होगा अच्छे तरीके से। तो ये हो गया हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की कहानी। सेकेंड नंबर पे आपको कैलकुलेट करना होता है टोटल रेवेन्यू, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यही सेम अमाउंट हमारा टोटल रेवेन्यू में आ जाएगा। मैं डबल लाइन मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, सेम एज इट इज उतार देना है आपको। 20 लाख, मैं तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलूंगा ना, जो मेरा फॉर्मेट है। 25 लाख, अब जो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ बातें दे रखी होंगी वहाँ वहाँ उसे मेंशन करते हुए चलेंगे। ये 5 लाख और ये हो गया 25%। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो नीचे मैंने क्वेश्चन में देखा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब ये क्या है? एक तरीके का एक्सपेंस। तो मुझे एक्सपेंसेस क्या करने होते हैं? माइनस, यानी कि लेस। तो थर्ड पॉइंट में आप लिखोगे लेस एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या है मेरे सामने? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो जो जो अमाउंट दे रखा है वो हम अमाउंट डाल देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में मेरे को प्रीवियस ईयर में 10 लाख और करंट ईयर में 13 लाख, यानी कि प्रीवियस ईयर में यहाँ पर आ जाएगा 10 लाख और करंट ईयर में आ जाएगा हमारा 13 लाख रुपए। अब इनका एब्सोल्यूट चेंज आप निकालोगे तो 13 लाख माइनस 10 लाख कितना हो गया? 3 लाख रुपए। क्लियर है पॉइंट? और अब ऐसे ही परसेंटेज आप निकालने स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है। अब एब्सोल्यूट चेंज आया हमारा 3 लाख, तो यहाँ पर लिख दिया 3 लाख रुपए, ठीक है। अपॉन में प्रीवियस ईयर में क्या है? 10 लाख, तो यहाँ पर लिख दिया 10 लाख रुपए, मल्टीप्लाई बाई 100। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गई। 3 इंटू 10 कितना हो गया? 30%। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30%, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30%, ठीक है। और कोई अदर एक्सपेंसेस या कुछ ऐसा है क्वेश्चन के अंदर? तो बिल्कुल दे रखा है सर, अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं। प्रीवियस ईयर तो निल है, लेकिन करंट ईयर के हमारे 1,20,000 रुपये हैं। तो यहाँ पर डाल देते हैं हम कोई भी और एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीवियस ईयर के निल हैं, करंट ईयर के 1,20,000 हैं। तो जब आप एब्सोल्यूट चेंज निकालोगे
तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर तो वही 1,20,000 सेम रहेगा, और इसका परसेंटेज कुछ नहीं आएगा निकल कर, चाहे आप करके देख लेना, ठीक है। अब कर लेंगे हम जो भी हमारे टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं उनको कैलकुलेट, क्योंकि इसके नीचे तो क्वेश्चन में सिर्फ हमें टैक्स रेट की बात बोली हुई है, तो टैक्स रेट तो हम जब प्रॉफिट आ जाएगा ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तब उस पर कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट आता है हमारा टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं अभी देखते हैं कैलकुलेट करके, टोटल एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं। तो 10 लाख हमारा हो गया एज इट इज़, 13 लाख में से 1,20,000 गया, सॉरी 13 और 1,20,000 होता है 14,20,000, टोटल एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं 3 लाख और 1,20,000 4,20,000, और इसमें हो जाएगा हमारा 30। अब ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज ऊपर 4,20,000 ऊपर अपॉन में जो हमारा प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में अमाउंट कितना आ रहा है 10 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाई 100, 1 2 3 4, 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 42%। तो यहाँ निकालेंगे 42%। क्लियर है मेरा पॉइंट। अब निकालेंगे हम जो हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट कैसे आएगा आपका, जो भी आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ उसमें से आप टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कौन सा होगा, प्रॉफिट होगा वो बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का प्रॉफिट। तो कौन सा पॉइंट है टोटल रेवेन्यू का, सेकंड, यानी कि हम सेकंड पॉइंट में से फोर्थ पॉइंट को जब माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। अब 20 में से 10 गया तो कितना बचा 10 लाख रुपए, लिख दो यहाँ पर। 25 लाख में से 14,20,000 गए तो कितने बचे 10,80,000 रुपये, ठीक है जी। 5 लाख में से हमारे 4,20,000 जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पर 80,000 रुपये। और ऐसे ही आप इसका कैलकुलेट करोगे वही एब्सोल्यूट चेंज ऊपर प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारा 8%, ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चन में फिर दोबारा से देखते हैं क्या बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर। इन्होंने कहा है कि टैक्स रेट गिवन है 50-50%, तो अब टैक्स लगा देते हैं इसके ऊपर, तो ये भी हमें माइनस करना पड़ता है जो भी टैक्स आएगा, लेस टैक्स 50%। क्लियर है। अब 10 लाख का 50% कितना होगा 5 लाख रुपए, लिख दो यहाँ पर। 10,80,000 का 50% होगा 5,40,000 रुपये, 80,000 का 50% होगा 40,000 रुपये, और ये हमारा जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा सेम 8%। अब आंसर जो आने वाला है ना हमारा किसमें 6 पॉइंट में जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स लगने के बाद जो भी बचा हुआ प्रॉफिट, ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट। 10 में से 5 गया 5, तो लिख दो यहाँ पर 5 लाख। 80 में से 5 40 गया तो कितना बचा 5 40, लिख दो यहाँ पर 5 40। 8 में से 80 में से 40 गया तो बचा 40। और सेम इसको जब हम करेंगे प्रीवियस ईयर अपॉन में सॉरी एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारा 8% ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 33 का और पार्ट, और जो मैंने क्वेश्चन नंबर 34 से रिलेटेड बात बताई है उसका आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 34 के लिए मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे तो ही वो मैं क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। फिर मिलेंगे आपसे अब की बार नए सैम्पल पेपर के साथ, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए धन्यवाद।